हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर का पूरा निपटारा करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हो, ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, फिर इसका डायग्राम समझते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है। क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक कर सकते हैं। फिर आता है ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ से एक बहुविकल्पी बनता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तब आपको बताना है ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आप लोग समझ चुके हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिससे प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर हो गया? उसके बाद में आता है ये डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पटलित लोहे की लौह क्रोड होती है। ठीक है, जिसमें दो कुंडलियां होती हैं। एक को हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी को कहते हैं द्वितीयक कुंडली। ठीक है, ये अभी आपको रचना में बताऊंगा क्या क्या इसमें होता है। फिलहाल आप चित्र समझ लीजिए। देखिए, इसमें दो कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में कम फेरे होते हैं और द्वितीयक कुंडली में अधिक फेरे होते हैं। बस इतना आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार की। ठीक है, ये पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए समझिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ट्रांसफार्मर पूरा आप चुटकियों में समझ जाओगे। ठीक है, बस वीडियो में बने रहिए। देखिए, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इनके द्वारा कम विभव वाली धारा को अधिक विभव वाली धारा में बदला जाता है। मतलब जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होते हैं उनके द्वारा क्या होता है, कम विभव वाली धारा को अधिक विभव वाली धारा में बदला जाता है। ठीक है, जैसे NS बड़ा होता है NP से। NS कहाँ पे है, तो ये द्वितीयक कुंडली में S है, यानी S मतलब सेकेंडरी कुंडली और P मतलब प्राइमरी कुंडली। ठीक है, तो NS यानी द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है NP से। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद में पहला समझ गए उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई का मतलब क्या होता है, इसमें हमको लिखना है कि इनके द्वारा अधिक विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली धारा में बदला जाता है। मतलब समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऊंचाई में होता है कम विभव वाली धारा को अधिक विभव वाली धारा में बदला जाता है। ठीक है, और अपचाई में होता है इनके द्वारा अधिक विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। ठीक है, समझ गए, दोनों में अंतर इतना ही है। तो इसमें क्या होता है, NP बड़ा होता है NS से। ठीक है, NP मतलब प्राथमिक कुंडली बड़ी होती है सेकेंडरी कुंडली से, इस प्रकार से। ठीक है, तो NP बड़ा होता है NS से। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। अब इसके हम संरचना की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे इसके कार्यविधि की। ठीक है, तो संरचना क्या होती है, देखिए मैंने आपको बताया कि जो जो इसमें बना है वही आपको संरचना में लिखना है। कैसे लिखोगे, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नर्म लोहे की पट्टियों को
एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया एक आयताकार क्रोड होता है। ठीक है, एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया एक आयताकार क्रोड होता है, ये समझ गए ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इस क्रोड पर तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां लपेटी जाती हैं। ये जो क्रोड है इस पर तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां हैं, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीय कुंडली, समझ गए, वही इसमें लिखा गया है। फिर लिखते हैं कि एक कुंडली में तांबे के तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरी में अधिक फेरे होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद में आता है कि इनमें से एक को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीय कुंडली कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीय कुंडली, एक में कम फेरे एक में अधिक फेरे, बस यही इसमें लिखना है, कुछ ज्यादा कठिन है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद में आता है कि प्राथमिक कुंडली मोटे तार के कम फेरे लपेटकर बनाई जाती है, जबकि द्वितीय कुंडली पतले तार के अधिक फेरे लगाकर बनाई जाती है। ठीक है, और विद्युत वाहक बल का स्रोत प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। बस इसमें इतना ही लिखना है। अब आप अपने आप से लिखकर देखिए, कोई इसमें कठिन है ही नहीं। देखिए समझ जाएंगे तो आप आसानी से लिख दोगे। जैसे इसमें आयताकार एक लोहे की पट्टियों को बनाकर एक आयताकार क्रोड होता है। ठीक है, क्रोड पर तांबे के तार की दो अलग अलग कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली में कम फेरे होते हैं, द्वितीय कुंडली में अधिक फेरे होते हैं। ठीक है, बस इतना ही इसमें लिखना है। और क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल का स्रोत जो है वो प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। बस रचना हो गई इसकी। अब हम बात करेंगे इसके कार्यविधि की। ठीक है, रचना आप लोग समझ गए, बहुत आसान है, जो इसमें बना है वही आपको बताना है। तो कार्यविधि क्या होती है इसकी, तो ये फैराडे के नियम से इसकी कार्यविधि समझेंगे। ठीक है, फैराडे के प्रथम नियम से यानी प्राथमिक कुंडली में क्या होगा, ईपी बराबर माइनस का एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ईपी मतलब प्राथमिक कुंडली में, एनपी मतलब फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। उसके बाद द्वितीय कुंडली में क्या करेंगे, ई एस, क्योंकि एस है सेकेंडरी कुंडली तो ई एस ले लेंगे, माइनस का एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली वाली पी लेंगे, द्वितीय कुंडली में एस है तो एस लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को हम समीकरण नंबर 1 और 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर कैसे, ईपी बटे ई एस हो जाएगा बराबर में एनपी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी समीकरण नंबर 1, और उसके बटे में हो जाएगा एन एस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इस प्रकार से। तो ये माइनस माइनस ऊपर नीचे था तो ये कट गया, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ऊपर नीचे है तो ये भी कट गया। तो आपका बचा क्या, तो आपका बचा है सिर्फ ईपी बटे ई एस बराबर में एनपी बटे एन एस। ठीक है, तो ये हमको इसकी कार्यविधि का सूत्र निकल कर आ जाता है। अब इसमें दिया जाएगा कि प्राथमिक कुंडली में हमको फेरों की संख्या निकालिए, तब यहाँ से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सूत्र आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो उम्मीद करते हैं ट्रांसफार्मर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे कोई भी रिलेटेड क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।